गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है अ टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। मैथमेटिकल इक्वेशंस दे दी गई हैं आपको और आपको कहा गया है एक टू पोर्ट नेटवर्क इस तरह का रहता है। टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस और वो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। देखिए आपको पता चल रहा है ये वाई पैरामीटर्स की इक्वेशंस हैं और आपको कहा गया है कि Z12 निकाल कर दें इन दो इक्वेशन से। देखिए ये वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन है, बिल्कुल मायने नहीं रखती। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है सिंपली आपके लिए। वाई हैज़ जेड है, एच है, बिल्कुल मायने नहीं रखती। आपसे पूछा गया टू पोर्ट नेटवर्क की मैथमेटिकल इक्वेशंस गिवन है, वहाँ से Z12 निकाल कर दें। तो यहाँ पे ये पार्ट का इन्फॉर्मेशन कि ये वाई है या एच है, जेड है, बिल्कुल मायने नहीं रखती। आपको कभी भी किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए कोई भी सेट ऑफ इक्वेशन दे दी गई हो दो इस तरह से, आप उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं उस टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। तो चलिए यहाँ पे आपको दो मैथमेटिकल इक्वेशंस दी गई हैं और आपको Z12 निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए Z12 क्या होता है। Z12 आपको Z पैरामीटर्स में मिल जाएगा। Z पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखिए, क्या बन जाएगी आपकी Z पैरामीटर्स की इक्वेशन, कुछ इस तरह से। ये आ गया आपकी Z पैरामीटर्स की इक्वेशन और ये आ गया आपका Z12। तो Z12 को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, इसे साइड कर देते हैं। अब इस इक्वेशन से देखिए Z12 कैसे निकालेंगे। ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0, आपकी अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, Z12 I2। और यहाँ से आप देख सकते हैं Z12 क्या है, V1 डिवाइडेड बाय I2 ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आप Z12 किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Z12 क्या होता है, V1 और I2 की रेशो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है आपका Z12। क्या होता है, V1 और I2 की रेशो ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस में I1 की वैल्यू 0 कीजिए और V1 और I2 की रेशो निकालिए। तो यहाँ पे मैं I1 को 0 करूँगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इक्वल टू 5V1 प्लस 3V2 और I2 इक्वल टू 2V1 माइनस 7V2। अब देखिए ये आप बन गई आपकी इक्वेशंस ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट Z12 निकालने के लिए एक कंडीशन फुलफिल हो गई है कि I1 शुड बी 0। नेक्स्ट अब Z12 निकालने के लिए आप इन इक्वेशंस को जैसे भी आपको ठीक लगता है घुमा फिरा के किसी तरह से V1 और I2 की रेशियो निकाल दीजिए। I1 आपने इन इक्वेशन में 0 कर ही दिया है, आप V1 और I2 की रेशियो निकाल लीजिए फ्रॉम अबाउट टू इक्वेशंस एनी वे यू लाइक। तो देखिए मैं कैसे निकालना पसंद करूँगा। यहाँ पे V2 की वैल्यू देखिए क्या बनेगी, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3V1। ये आ गया मेरा V2 का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V1। अभी आई विल सब्स्टिट्यूट V2 इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 2। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I2 इक्वल टू 2V1 माइनस 7। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे V1 और I2 की रेशो चाहिए थी तो मैंने एक इक्वेशन बनाई जो सिर्फ V1 और I2 के लिए है। V2 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से रेशो कैसे निकलेगी, 2V1 प्लस 35V1 डिवाइडेड बाय 3। ये बन जाएगा आपका 6V1 प्लस 35V1 डिवाइडेड बाय 3। I2 इज इक्वल टू 41V1 डिवाइडेड बाय 3। Z12 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I2 ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। तो वो बन जाएगा आपका 3
डिवाइडेड बाय 41 ओम्स। तो इस तरह से आप Z12 निकालेंगे। आपको कोई भी सेट ऑफ टू इक्वेशंस दी गई हो रिगार्डिंग अ टू पोर्ट नेटवर्क। सी इज योर आंसर। चलिए अभी MCQ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है और आपको कहा गया इस नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर्स निकाल कर दें। तो कैसे निकालेंगे किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन? सबसे पहले एक काम करते हैं, वाई पैरामीटर्स यहाँ पे आपको निकाल के देने हैं। तो एक काम करते हैं, वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपकी वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये आ गया आपकी वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन और ये आ गया आपके वाई के पैरामीटर्स। तो ये आपको निकालने हैं y11, y12, y21 एंड y22। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बेसिक एकेडमिक वेज में ही निकलेगा इसका आंसर, कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। सो कैसे निकालेंगे, पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 रखिए। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से आपका y1 आप क्या देख सकते हैं, क्या होता है, y1 होता है i1 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। और सिमिलरली आप y21 भी देख सकते हैं, y21 क्या होता है i2 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। अब y11 क्या होता है, y21 क्या होता है, आपको समझ आ गया। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को रीड कैसे करते हैं, सुनिए एक बार। y11 होता है i1 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। सिमिलरली आप इसे भी रीड कर सकते हैं, y21 क्या होता है i2 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। अब देखिए y11 और y21 निकालेंगे कैसे, इन डेफिनेशन से ही निकल जाएगा। y11 और y21 के अकॉर्डिंग वो रेशियोज हैं वोल्टेजेस और करंट की ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। तो v2 0 किस तरह से होगा, बाय शॉर्ट सर्किटिंग दिस टर्मिनल। तो देखिए इसे शॉर्ट सर्किटेड कैसे करेंगे, इस टर्मिनल को सिंपली इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। और अब देखिए आपकी रेशियो क्या बनती है, यहाँ पे ये टर्मिनल अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो हमने पहले भी सीखा था, शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल के पैरेलल में जोन से भी इम्पीडेंस की ब्रांच होगी उसे आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर। तो इसे इग्नोर कर दीजिए यहाँ पे 100 ओम को। सो ये हो गया आपका 100 ओम इग्नोर कुछ इस तरह से। अब देखिए इस सर्किट से रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए i1 v1 की और i2 v1 की। तो कैसे निकालेंगे, चॉइस इज योर्स, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, किसी भी तरह से। मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाना प्रेफर करूँगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, नोड 2 पे नोडल इक्वेशन बनाइए, वो बन जाएगी आपकी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 25 प्लस आउटगोइंग करंट 2i1 इक्वल टू i2 इज इनकमिंग करंट। तो यहाँ पे v2 इज 0, v2 को हमने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, जैसे भी कह लें। तो आपकी वह इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। और देखिए और क्या इक्वेशन बन सकती है इस नेटवर्क से, i1 के लिए देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, v1 माइनस v2, ये आपका v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय 25, ये आप बन गई आपकी एक इक्वेशन और इस नेटवर्क से। i1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय 25, अगेन वी नो v2 इज 0। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन, i1 इज इक्वल टू 0.04 v1। अब निकालना है यहाँ पे
y11 और y21, y1 क्या है, i1 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए i1 और v1 की रेशियो क्या बन जाएगी आपकी 0.04 ओम इनवर्स। ये क्या आ गया आपका y11, i1 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे y21। y21 क्या है, i2 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0, i2 और v1 की रेशियो। तो इस इक्वेशन में i2 है, v1 है, i1 को एलिमिनेट कर देते हैं। +2 i1, i1 की वैल्यू है 0.04 v1 इक्वल टू i2। तो अब इक्वेशन आपकी बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये हो गया 0.04 v1 इक्वल टू i2। तो यहाँ से आपका y21 क्या आ जाएगा, i2 और v1 की रेशियो ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0.04 ओम इनवर्स। तो हमारे पास y11 और y21 आ गया है। .04। तो देखिए कोई ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये होता है y11, ये होता है y12, ये होता है y21 और ये वैल्यू होती है y22। हमारे पास y11 और y21 का आंसर आ गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी B इज योर आंसर। तो चलिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक काम करते हैं, y21 और y22 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। ये आ गया आपकी y पैरामीटर्स की इक्वेशन। y11 और y21 की वैल्यू निकाल ली है। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस y12 और y22 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। y12 और y22 क्या आ जाएगा आपका, ऑन कीपिंग v1 इक्वल टू 0, i1 इज इक्वल टू y12 v2 एंड i2 इज इक्वल टू y22 v2 on keeping v1 equal to 0. From here we can see y12 is a ratio of v2 and i1 on keeping v1 equal to 0, and similarly we can see y22 is a ratio of i2 and v2 on keeping v1 equal to 0. So v1 को इस टाइम पे 0 रखना है और करंट और वोल्टेज की रेशियो निकालनी है। v1 को 0 कैसे करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं v1 को। तो ये हो गया आपका v1 0। अब देखिए यहाँ पे अगेन हम वोल्टेजेस और करंट की रेशियो कैसे निकालेंगे, चॉइसेस यूज। आप यहाँ पे लूप एनालिसिस लगाना चाहते हैं या नोडल एनालिसिस, किसी भी तरह से इक्वेशन बनाइए, ट्विस्ट कीजिए और रेशियो बनाइए। तो यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस की हेल्प से इक्वेशन बनाऊंगा इस सर्किट के लिए। तो क्या बन जाएगी, अगेन v2 माइनस v1 divided by 25 plus 2i1 plus v2 divided by 100 equal to i2. Outgoing currents are equal to incoming currents. ये आ गया आपका i2। ये आ गया आपकी इस सर्किट के लिए एक इक्वेशन। here we know v1 is equal to 0। तो आपकी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, v2 divided by 25 plus 2i1 plus v2 divided by 100
इक्वल टू I2। सिंप्लीफाई कीजिए इस इक्वेशन को फर्दर। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से। अब हमें रेशियो निकालनी है V2 और I1 की और I2 और V2 की। यहाँ से किसी एक चीज़ को रिप्लेस करते हैं। एक इक्वेशन और बनाइए इस सर्किट की, वो क्या बन जाएगी? I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 25। अगेन वी नो V1 इज इक्वल टू 0 इन दिस सर्किट। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी I1 इज इक्वल टू माइनस V2 डिवाइडेड बाय 25, और यू कैन राइट I1 इज इक्वल टू माइनस 0.04 V2। यहाँ से हम I1 और V2 की रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 0.04 मो। तो ये आ गया आपका Y12 I1 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग V1 इक्वल टू 0। अब सिमिलरली यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए 2 मिनट। Y12 इज रेशियो ऑफ I1 डिवाइडेड बाय V2। तो यहाँ पे हमारा I1 डिवाइडेड बाय V2 की रेशियो आ गई है Y12 माइनस 0.04। इसे ऊपर लिख देते हैं। अभी Y22 भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ए में तो आपकी इक्वेशन ए क्या बन जाएगी? तो ये आ गया आपका Y22 I2 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग V1 इक्वल टू 0 माइनस 0.03। तो Y22 हमारा आ गया। सो बी इज योर आंसर। ये आ गया आपका Y12 और ये आ गया आपका Y22। चलिए अभी MCQ कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, अ टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्क्राइब करता हुआ ये दो सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो आपके नेटवर्क को डिस्क्राइब करती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए कैसे बताएंगे। Z12 इज गिवन टू बी 20। अब बताइए ये गलत है या सही। ये आपकी जो इक्वेशंस गिवन है ये सेट पैरामीटर्स की इक्वेशंस हैं। over here this is Z11, this value is Z12, this is Z21, and again this is Z22. So Z12 is given to be 20 और ऑप्शन में भी कहा गया Z12 is 20, so Z12 is correct. We have to find which is not correct. So Z12 is equal to 20 is given in the option, and we can see in equation से भी हम बता सकते हैं Z12 is 20. Now let's check for Y12. यहाँ पे आपको कहा गया है इस गिवन नेटवर्क के लिए Y12 इज 0.2 मो। तो चेक करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के लिए ये इक्वेशंस हैं। देखते हैं Y12 0.2 है कि नहीं इस सर्किट के लिए।
कैसे चेक करेंगे? पहले जानिए y12 होता क्या है, कैसे पता चलेगा? y पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखिए। ये आ जाएगी आपकी y पैरामीटर्स की इक्वेशन। ये रहा आपका y12। इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, इसे गैप कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए y12 कैसे निकलेगा। ऑन कीपिंग v1 इक्वल टू 0, आपकी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ से आप देख सकते हैं y12 क्या होता है, i1 की और v2 की रेशो ऑन कीपिंग v1 इक्वल टू 0। y12 क्या है, i1 और v2 की रेशो ऑन कीपिंग v1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को रीराइट कीजिए विद v1 इक्वल टू 0। तो आपकी अब इक्वेशन बन जाएगी 50i1 प्लस 20i2 एंड v2 इज इक्वल टू 30i1 प्लस 10i2। अब इस इक्वेशंस को, सेट ऑफ टू इक्वेशंस को रीअरेंज कीजिए टू फाइंड द रेशियो ऑफ i1 एंड v2। यहाँ से आपका i2 का क्या आंसर बनेगा, 50 डिवाइडेड बाय 20 ये आ गया आपका i2 का आंसर इन टर्म्स ऑफ i1। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए i2 की वैल्यू और i2 को रिप्लेस कीजिए। ये आ गई हमारे पास v2 और i1 की इक्वेशंस। i1 so y12 is 0.2 ohm inverse for the given two-port network described by these two mathematical equations। तो हमें कहा गया था ऑप्शन में भी y12 is 0.2 as verified, this option is also correct, y12 is 0.2 for the given network। चलिए h12 के लिए चेक करते हैं कि h12 2 है कि नहीं। h12 2 है कि नहीं कैसे चेक होगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले h पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या बन जाएगी, तो ये रहा आपका h12। तो इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, इसे गैप कर देते हैं। यहाँ से h12 की वैल्यू क्या बनेगी, ऑन कीपिंग i1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप h12 देख सकते हैं क्या होता है, v1 डिवाइडेड बाय v2 ऑन कीपिंग i1 इक्वल टू 0। तो h12 क्या होता है, v1 और v2 की रेशियो ऑन कीपिंग i1 इक्वल टू 0। तो इन सेट ऑफ इक्वेशंस में i1 की वैल्यू 0 कीजिए और v1 और v2 की रेशियो निकाल लीजिए। i1 की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, सिमिलरली v2 क्या बन जाएगा, ऑन कीपिंग i1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी 10i2 और v1 और v2 की रेशियो क्या बन जाएगी, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, x डिवाइड बाय y सर 2, v1 और v2 की रेशियो h12 बन जाएगी आपकी 2। सो c इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब a ही गलत होगा। सो a इज योर आंसर इन दिस केस। a is equal to 25 is not a correct option for the given network।
तो एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है इस गिवन टू पोर्ट नेटवर्क की विच इज़ डिफाइंड बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशंस, वो ए की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ए की वैल्यू क्या है कैसे पता चलेगी? ट्रांसमिशन पैरामीटर्स लिखिए। ये रहा आपका ए, इस इक्वेशन का भी काम नहीं है, इसे गायब कर देते हैं और ए कैसे निकलेगा? ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0, आपकी अबव इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप ए देख सकते हैं, ए इज V1 डिवाइडेड बाय V2 ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0। तो ए क्या होता है? V1 और V2 की रेशियो ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू 0 कीजिए और देखिए V1 और V2 की रेशियो क्या बनती है। ये इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, V1 इज इक्वल टू 50 I1 और यहाँ से V2 क्या बन जाएगा आपका? ऑन कीपिंग I2 इक्वल टू 0 30 I1। तो V1 और V2 की रेशियो क्या होगी? डिवाइड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। So from here we can see A is equal to V1 divided by V2 on keeping I1 on keeping I2 equal to 0। क्या बनती है आपकी रेशियो? 5 डिवाइड बाई 3। सो A का आपका आंसर है 5 डिवाइड बाई 3 एंड वी आर गिवन विद A equal to 25। So for this given network which is defined by these two mathematical equations, उनके लिए A की वैल्यू, उस नेटवर्क की A की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 डिवाइड बाई 3 नॉट 25। So D is your answer।